अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक हेल्थ टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदरक के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, शहंशाह रोम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अदरक का एक बड़ा टुकड़ा बतौर तोहफा पेश किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया और सहाबा के दरमियान तकसीम कर दिया। ये सौगात मुझे भी मिली जिसे मैंने फौरन खा लिया। इस वाक़े से अदरक की फजीलत और अहमियत का पता चलता है। आइए देखते हैं कि ये खुदाई तोहफा किन इमराज में इंसान को फायदा पहुंचाता है। हिकमा कई हजार बरस से अदरक के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। इसे उर्दू में अदरक, अरबी में जंजबील, हिंदी में सूंठ और अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं। इसका तस्करा कुरान पाक में भी आया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जन्नत में पाई जाने वाली नेमतों के हवाले से कहा है कि वहाँ इन्हें अदरक मिला मशरूब पिलाया जाएगा। यूनानी उतबा ने अपनी कुतब में कई जगह इसका जिक्र किया है। हकीम जैलिनूस ने इसे फालिज में मुफीद बताया है। कई हिकमा का ख्याल है कि चीन की मशहूर बूटी जिनसिंग दरअसल अदरक ही की एक किस्म है। निज़ामे हजम, मैदे के जुमला इमराज में अदरक मुफीद है। ये दस्त आवर भी है और काबिज भी। ताज़ा अदरक पिसी हुई आधी चम्मच लीजिए। इसमें 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच पुदीने का रस और 1 चम्मच शहद मिलाइए। ये मुरक्कब वो लोग दिन में 3 बार चाट लें जिनको मतली, कैह, बदहजमी, यरकान या बवासीर की शिकायत हो। ये नुस्खा इन बीमारियों का शाफी इलाज है। अदरक रिहा को तहलील करता है। भूख कम लगने की सूरत में भी अदरक इस्तेमाल कीजिए। पेट का दर्द और अफारा दूर करने के लिए भी अदरक खाया जाता है। अगर अपना हाजमा दुरुस्त रखना चाहते हैं तो खाने के बाद ताज़ा अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लें। इस नुस्खे से जुबान की मैल भी उतरती है और मैदा कई बीमारियों से पाक रहता है। अगर जिगर की खराबी के बाइस पेट में पानी जमा हो जाए तो मरीज को अदरक का पानी पिलाएं। ये पानी पेशाब आवर है और पेट का सारा पानी निकाल देता है। अदरक आंतड़ियों की सोजिश भी खत्म करता है। गले के इमराज, अदरक का रस 3 माशा 1 तोला शहद में मिलाकर चाट लेने से अमूमन खांसी और दमे से निजात मिल जाती है। अगर नज़ला की शिकायत हो तो अदरक का रस 3 माशा, काली मिर्च 1 माशा, लहसुन 6 माशा और शहद 2 तोला मिलाकर चटनी बना लें और इसे थोड़ा थोड़ा चाटते रहें। सर्दी से होने वाले नज़ले में बतौर खास ये चटनी मुफीद है। अदरक चबाने से गला साफ होता है। गले की खराश या जख्म दूर करने के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर चबाते रहें। सर्दी का बेहतरीन इलाज। अदरक गर्म मिजाज रखता है। मौसम सरमा की बीमारियों में फायदा पहुंचाता है। इसके खाने से सर्दी कम लगती है। बाज लोग ठंडे या नीम गर्म पानी से नहाने के बाद जिस्म में कपकपी या दर्द महसूस करते हैं। अगर वो नहाने के बाद 3 से 6 माशे अदरक खा लें तो इन्हें इस सर्दी से निजात मिल जाएगी। सर्दी जुकाम की शिकायत में अदरक की चाय भी मुफीद है। अदरक की चाय बनाने का तरीका ये है कि उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती डालने से पहले अदरक के छोटे टुकड़े डाल दें। दमा और निज़ाम तनफ्फुस, अदरक और काली हड़ीड़ 6-6 माशा की तादाद में मामूली सा कूट लें। इसके बाद इन्हें प्याली भर पानी में उबाल लें। बाद अज़ा पानी में शहद या चीनी मिला लें। जिस किसी को पुरानी खांसी या दमा हो वो ये पानी पिए, इंशाल्लाह अफाका होगा। इसके अलावा अदरक का रस शहद के साथ चाटा जाए तो हल्क साफ हो जाता है और सीने में जमा बलगम निकल जाता है। मेथी का जुशांदा 1 प्याली लीजिए। इसमें 1 चम्मच ताज़ा अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाइए। जो मर्द व खवातीन काली खांसी, दमा और फेफड़ों की तपेदिक में मुब्तला हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, मौसर पाएंगे। जिन अफराद के मुंह से बू आती है वो अदरक खाएं। ये बदबू दूर करके मुंह का खराब जायका भी दुरुस्त करता है। खवातीन के इमराज, ताज़ा अदरक का दरमियाना टुकड़ा लें। उसे कुचलकर 1 प्याली पानी में चंद मिनट के लिए उबाल लें। बाद में पानी में चीनी मिलाइए और इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अदरक भी खा लेनी है। ये घरेलू टोटका न सिर्फ अयाम की बेकायदगी दूर करता है बल्कि इससे मुतल्लिक तमाम तकालीफ भी दूर हो जाती हैं। ज़हनी दबाव,
हैजान, बेचैनी और जहनी दबाव की कैफियत में अदरक तबीयत को पुरसुकून करता है। अदरक का 2 तोला रस लें और इसे गाय के 7 तोला दूध में इतना पकाएं कि अमीज़े की मिकदार निस्फ रह जाए। इसमें हस्बे जायका शक्कर मिलाकर सोते वक्त पी लें। ये अमीज़ा जहनी बोझ और परेशानी दूर करके आपको पुरसुकून नींद देगा। अगर किसी को हसड़िया का दौरा पड़े तो अदरक और काली मिर्च हम वजन मिला लें। मरीज को ये अमीज़ा नुस्वार की तरह दें, दौरा खत्म हो जाएगा। अदरक का इस्तेमाल यादाश्त बढ़ाता है। 5 तोला अदरक को पीसकर 10 तोला शहद में मिला लें। कमजोर दिमाग वाले ये अमीज़ा 3-3 माशा सुबह शाम खाएं। दिमाग को तकवीयत मिलेगी और भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। घंटिया और दीगर तकालीफ। अदरक का तेल घंटिया और बादी के दर्द में फायदा पहुंचाता है। अदरक का आध पाव रस लें, इसमें तिल का तेल 1 छटांग मिला लें। अमीज़े को हल्की आंच पर इतना पकाएं कि सारा माया उड़ जाए, सिर्फ तेल रह जाए। दर्द हो तो इस तेल की मालिश करें। सख्त सर्दी के बायस कई लोगों के सर में दर्द रहता है, वो दर्द से निजात के लिए ये तेल माथे पर मलें। बच्चों का सीना गर्म रखने के लिए भी इस तेल की मालिश मुफीद है। सर्दी के बायस जिस्म में दर्द हो तो इस तेल से इसे भगाएं। मालिश करने के अलावा थोड़ा सा अदरक गुड़ के साथ खा लिया जाए तो इलाज मजीद मौसर हो जाता है। दांतों का दर्द भगाने के लिए भी अदरक इस्तेमाल होता है। एक बार इलामा इकबाल को रात के वक्त दांत में शदीद दर्द हुआ तो शिफा अलमलक हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें मशवरा दिया कि दांत के नीचे अदरक का टुकड़ा दबा कर रखें। चंद दिन में शायर मशरिक का दांत दर्द जाता रहा। दर्द शकीका में भी अदरक मुफीद है। कान में दर्द हो तो अदरक का रस चंद कतरे कान में डालिए, दर्द का फौरी खात्मा होगा। कमर और जोड़ों की तकलीफ से निजात पाने के लिए कई सदियों से अदरक भूनकर खाया जा रहा है। मलट्ठी और अदरक 6-6 माशे 3 छटांग पानी में डालिए और पानी को जोश दें। बाद अज़ां चीनी मिलाकर पानी पी लें। ये नुस्खा सीने, कमर और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। अगर अदरक को स्याह नमक के साथ पीसकर सूंघें तो सर दर्द खत्म हो जाता है।